वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे वचन संगीता, वचन संगीता उसका 23वां अध्याय। बिना देखे कौन कौन बोल सकते हैं कि इसमें यह लिखा है? ताली बजाते हुए चीज़ की धन्यवाद करते हैं। ये बात पता रहना चाहिए वचन में क्या लिखा है। सभी तो पता नहीं कर सकता है, हालांकि कोई कोई ये इम्पोर्टेंट वचन है हमारे लिए कि ये हुआ हमारा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी। हालेलुया। वचन ये जो लेखक जो है दाऊद, जिसका नाम है दाऊद, और अगर इसको हिस्ट्री देखा जाए तो दाऊद एक कौन सा व्यक्ति था? पहले वो चरवाहा था। तब चरवाहा को परमेश्वर ने एक राजा के समान परमेश्वर ने एक अधिकार दिया, उनको राजा के सिंहासन अर्थात उस गद्दी में परमेश्वर ने बैठाया, क्योंकि सामुएल 2:8 वचन में लिखा है, गरीबियों में से परमेश्वर ने कहाँ पे रखा है? 2:8 वचन में पढ़िए, पहला सामुएल 2:8। वो कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को पूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उससे ऊपर जगत। परमेश्वर ने क्या किया? कंगाल को धूल में से उठा करके, दूसरा वचन क्या लिखा है? दरिद्रों को धूल में से उठा के अधिपतियों के सामने खड़ा किया। और ये दाऊद कौन सा व्यक्ति था? एक चरवाहा जो भेड़ बकरों को चराते थे। तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को क्या किया? परमेश्वर ने राजा के समान बैठाया। तो जब भेड़ एक चरवाहा एक गोठाले दाऊद, पहले तो वही एक चरवाहा था, बाद में जाकर के जब परमेश्वर ने उनको एक सियासत पे रखा, तब वो बोलता है कि अब मैं चरवाहा नहीं, तू मेरा चरवाहा है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या कहते हैं? अब मैं चरवाहा नहीं, मैं तो एक भेड़ और बकरी को भी चराते थे, लेकिन उस समय में जैसे हम भेड़ और बकरियों को हम अपना रक्षण करते थे, उसको देखभाल करते थे, कोई कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहे हैं, वैसे ही अब तू हमारा चरवाहा है। वचन दाऊद क्या कहते हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गलती ना होगी। हालेलुया। इस वचन को अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि ये वचन हमारे लिए एक डेली का भोजन होना चाहिए, आत्मिक जीवन के लिए। डेली हम इस वचन को मनन करना चाहिए, डेली हमारा मुख में आना चाहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गलती ना होगी। मुझे क्या लिखा है? वो मेरे जो जल में से होते हुए चलाएगा। ये हमेशा हमारा मुख में आना चाहिए। जब ये दाऊद एक राजा हो गया, राजा होने के बाद में भी इनको कोई चीज तो कमी होती थी, बहुत सारी चीजों पे इसको कमी होता था, इनको समस्या आता ही था। कोई लोग से मतलब दुश्मनी, विभिन्न बहुत कुछ हुआ करता था। तभी वो लोग क्या कहते हैं, जब समस्या आती है तो बोलते हैं कि नहीं, मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है। वही वचन से उसको हमेशा दिलासा दिलाते हैं, और एक साहस दिलाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। उनको जब भी दुश्मन भी आते हैं, अगर आप दूसरा सामुएल को अगर देखेंगे, सामुएल का अगर वचन में नहीं, पहला सामुएल अगर देखेंगे 17 आयत में लिखा है, तो वहाँ पे जब देखते हैं एक छोटा सा, उस समय में दाऊद राजा नहीं था, फिर भी वो क्या करते हैं, जबकि एक पलिश्ती के साथ युद्ध करने जा रहे हैं, तो पलिश्ती कहते हैं कि तू तो एकदम छोटा है, तेरा मांस कट करके मैं चिड़ियों को मैं खिला दूंगा, एक जंगली पशु को मैं दे दूंगा, काट दूंगा,
कभी वो एक अपनी हिम्मत रखते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा साथ में है, युवा मेरा चरवा है, मुझे कोई भी शत्रु के सामने होने दे, फिर भी शत्रु के सामने मेरे लिए बोझ तैयार करके रखता है। उनका मन में ये दिलासा था। और कभी भी कोई भी वचन में लिखा है, कोई भी अगर मैं अंधकार की घड़ी में से चलना पड़े तभी मैं न डरूंगा। 4 वचन को पढ़िए, 4 आयत। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। वो तो परमेश्वर का साथ भरोसा करते, और उनका मन में यही था, ये हुआ मेरा साथ में है। चाहे मैं घोर अंधकार में से होकर के चलूं तभी मैं किसी तरीका से मैं ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरा साथ में है। उनको साथ में लेके जा रहे हैं। और जो गोलियत है उनको धमका रहे हैं। पहले तो गोलियत ने दाऊद को धमकाया कि तू तो एकदम छोटा बच्चा है, तेरे वंश काट करके मैं पशुओं को खिला दूंगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, तू तो अपने बाल देवता यानी कि एक देवता के नाम से तू आए हैं, लेकिन मैं अपना परमेश्वर के नाम पे यहाँ पर हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, ये वह मेरा चरवा है। चाहे मैं किसी भी घड़ी में मैं रहूं तो मुझे कोई कमी ना होगा। और वचन में और भी आगे पढ़िए, 2 वचन पढ़िए प्लीज। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। और 3, वो मेरे जी में जी ले आता है, घर के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो मुझे जी में जी लेते हैं। वचन दाऊद यही कहता है कि वो मुझे जी में जी लेता है और मुझे और हर्षित करता है। वो गोलियत के सामने भी रहा युद्ध के लिए। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा लड़का 9 फीट से भी ज्यादा एक गोलियत के सामने, और गोलियत बहुत हंस रहे हैं कि तू एकदम छोटा लड़का है, मेरे सामने क्यों है भाई, तो मरने के लिए, अगर मैं तुझे एक थप्पड़ भी मारूं तो शायद तू उठ नहीं पाएगा। बहुत हंस रहे हैं ये गोलियत। लेकिन वो कहते हैं, दाऊद कहते हैं, ये यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी रीति से हानि ना हो। यहोवा का प्रोटेक्शन लेकर, यहोवा की सुरक्षा लेकर के वो अपनी बल से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहोवा पर उन्होंने भरोसा रखा। हालेलुया। और उनकी ब्रदर, उसकी बड़ी भाई कहते हैं कि ये तू भाग यहाँ से, तू काम कर नहीं है, बहुत कुछ बोलता है। फिर भी दाऊद बोलते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी रीति से हानि ना हो। इतना मतलब दाऊद परमेश्वर को भरोसा किया। दाऊद ने ये 23 का 1 से 6 तक अगर पढ़ेंगे तो आपका बहुत गंभीरता से इसको लेना है। एक ही बात में नहीं पढ़ना है, इसका बार पढ़ते रहना, इसका मनन करना है, मेडिटेशन करना है। तो हम एक एक वचन को जब पढ़ते हैं तो हम मनन कर सकते हैं कि दाऊद कैसा पिता परमेश्वर को किस तरीका से उन्होंने भरोसा किया। कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन दाऊद बोलते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा जो मेरा चरवाहा है। कई बार हमें भी समस्या आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, परिवार में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो हमें ये बात को जानना है और इस बात को कबूल करना है, घोषणा करना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा साथ में है। जो मेरा परमेश्वर मेरा साथ में है वो मेरा चरवाहा है। कई बार आपको प्रॉब्लम आते हैं, कंपनी में आते हैं, घर में आते हैं, परिवार में, कलीसिया में आते हैं, तो आपको बोलना है ये प्रॉब्लम मुझे कुछ भी हानि ना कर सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा साथ में है और वो मेरा चरवाहा है। वो मेरा चरवाहा होते हुए मुझे किसी भी रीति से हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। जब हम इस बात को हम घोषणा करते रहेंगे तो हमें अवश्य ही परमेश्वर हमें दाऊद का मान मिलेगा। हालेलुया। एक दाऊद छोटा सा लड़का जो अपने भेड़ बकरियों को चरवा करता था, उनको परमेश्वर ने राजा को सियासत में गद्दी पे रखा। राजा जब ये दाऊद जब राजा हुआ, एक मैं आपको घटना में बताऊंगा, 2 शमूएल 7 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 शमूएल इस वचन को
थोड़ा गौर से देखना है, मनन करना है। दूसरा सामुएल 7 उसका 1 और 2। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का सन्दूक तम्बू में रहता है। अभी इस वचन को थोड़ा ध्यान से हमें सोचना है। जब ये दाऊद एक छोटा लड़का है ना, एक भेड़ बकरियों को चराया करता था, चरवा था, उनको परमेश्वर ने राजा बनाया है। जब राजा होने के बाद वचन में क्या लिखा है, उनके सारे शत्रुओं में से परमेश्वर ने उसको विजय किया, उनको जीत किया, है ना। दाऊद सभी शत्रुओं को हरा दिया और परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया, और होने के बाद सारे सब कुछ हो रहे हैं, सब कुछ संभव हो गया, सब कुछ परमेश्वर ने दाऊद को सक्सेस किया, सफलतापूर्वक उन्होंने अपने राजगद्दी पर बैठा है। और मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि दाऊद जब अपने घर बना रहा था, देवदार की घर जब बना रहे थे, तो कितना साल उनको लगा उस घर बनाने के लिए, उसको अपने घर, अपना महल बनाने के लिए। और जब बन गया तब उनके मन में लगते हैं मैं तो एक देवदार की घर, एक देवदार इतना अच्छा पेड़ है जिसका लकड़ी जो है वो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत कस्टली चीज़ है। जो हमारा चेयर जो है ये भी बहुत कस्टली है, इससे वो बहुत बेहतर हुआ रहता है। तो एक देवदार की घर में बैठा है। जब दाऊद का मन में लगता है कि मैं इतना अच्छा सुंदर घर में, महल में मैं बैठा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक भेड़ बकरे में चराते थे, वहाँ से लेकर परमेश्वर ने मुझे ये हाई फाई पे रखा, एक राजा के समान परमेश्वर ने रखा। तो अब राजा के मन में ऐसा हो रहा है कि जिस परमेश्वर ने मुझे एक दरिद्र में से परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक रखा, उसी परमेश्वर को मैं अपनी जो संदूक जो है, परमेश्वर का करार के संदूक, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति जिसमें है, वो कहाँ पे है? 2 पद का फिर से पढ़ दीजिए। राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का सन्दूक तम्बू में रहता है। तम्बू में है। किधर है तम्बू? तम्बू किसको बोलता है? जैसे क्रिसमस में यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, सब कुछ यहाँ होता है, लेकिन आप खाना खाने के लिए नीचे टैंक पे जाते हैं। वो तो टैंक कोई मतलब उसमें कोई सुरक्षा है ही नहीं। अगर पानी आएगा तो अंदर जाते, अगर कोई हवा चली तो उसको उड़ा देते हैं, सब कुछ, कोई सुरक्षा नहीं है। और परमेश्वर का संदूक कहाँ पे है? उस टैंक पे, तंबू में। तो उसका मन में इतना दुख लगते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमको एक दरिद्र में से परमेश्वर मुझे उठा करके वो मुझे यहाँ तक बैठाया, उसी परमेश्वर का मैं उस तंबू में रख छोड़ा। इतना दुख लगते हैं दाऊद को। अभी आप अगर सोचिए कि परमेश्वर ने आपको और हमें उन दरिद्रों में से उठा करके हमें हम जहाँ पे है, परमेश्वर ने अभी हमें कहाँ पे रखा, आप कैसी स्थिति में हैं, पहले कैसा था, अभी कैसे हैं। तो अगर हम तुलना करें तो परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। और उन्हीं परमेश्वर को दाऊद ने क्या कर है कि मैं जिस परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया, उसी परमेश्वर को उपस्थिति जो संदूक में है, उसी संदूक को मैं टैंक में रखा, उसको बहुत लगता है। तो अभी अगर आप और हमको भी अगर लगता है कि मैं जो परमेश्वर मुझे यहाँ तक लाए, उसी परमेश्वर को मैं वहाँ को छोड़ के आया। अगर आप ड्यूटी में जाते हैं तो दिन भर सारा दिन आप ड्यूटी पे बिजी रहता है, काम करते हैं तो भी काम बिजी में रहता है, घर में है फेसबुक दिन भर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में बिजी रहता है। परमेश्वर को कहाँ छोड़ा है?
हमें इस बात को ध्यान रखना है, जिस परमेश्वर ने हमें भी यहाँ तक लाया है उसी परमेश्वर का नाम हमेशा सामने रखना है, बाइबल को सामने रखना है, ताकि हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब भी करना है, ये सब भी जरूरत है, लेकिन हमें सबसे पहली बात है कि अगर हम यूट्यूब पे भी देखेंगे तो यूट्यूब में भी परमेश्वर के वचन को हम हमेशा देखना है, परमेश्वर को खोज करना है, परमेश्वर को अधिकतम हमें खोज करना है, जहाँ तक हम उसे पा सकते हैं, उनके करीब होना है, परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। संडे एक दिन चर्च में आया, उधर ही परमेश्वर से मिलते हैं, फिर उधर ही छोड़ देते हैं, घर में चला जाता है, तो हफ्ता भर अपने काम पे बिजी, उसके बाद फिर संडे चर्च में। कई बार हमारे चर्च में ऐसा हुआ, वचन बाइबल को छोड़ देते हैं, अगले संडे आकर के ले जाते हैं, अगले संडे में आया वचन देखते हैं, फिर उधर ही रख देते हैं। जैसे भी ऐसा भी बहुत सारे वचन बाइबल उधर में रख दिया था, बहुत गलत है। किसी किसी को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजते हैं कि आप लोगों का किसका बाइबल है चर्च में। तो हमें कई बार हम अपनी ध्यान, अपना मन, अपना लगनी जो है हम परमेश्वर को नहीं देते, सारे हृदय से परमेश्वर को खोज करना है। जब ये दाऊद एक सिंहासन परमेश्वर ने उनको राजगद्दी में बैठाया, उनके बाद उसके मन में लगा कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया, उन्हीं परमेश्वर को मैं। तो अगर ये इससे और नीचे बढ़ते रहेंगे तो दाऊद का मन में याद आया कि अब मैं परमेश्वर के लिए मैं घर बनाऊंगा। यहाँ से आप नीचे जाएंगे नहीं अभी, लेकिन मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा। और ये एक नातन अगमवक्ता है, इसका नाम है नातन अगमवक्ता। नातन अगमवक्ता का दाऊद कह रहे हैं कि देखिए, मैं तो एक माहौल में एक जो क्या नाम लिखा है, देवदार के घर, देवदार से बना हुआ घर, इतना अच्छा सुंदर घर जो कोई बना ही नहीं सकता है, इतना पैसा खर्चा करके, करोड़ों खर्चा करके इस माहौल को बनाया, और मैं यहाँ पर जो परमेश्वर मुझे दिया, लेकिन उसी परमेश्वर को मैं इस माहौल में नहीं रखा, लेकिन वो टाइम में। और तभी क्या कहते हैं, जो आपको मन में लगे वैसे कीजिए, जो आपकी इच्छा है कीजिए। लेकिन जब ये कह करके नबी वहां से निकला, दाऊद की उपस्थिति में से जब ये नबी निकला, तो परमेश्वर ने नबी से कहते हैं कि तू जा करके दाऊद से कह दे कि अब जिस दिन से मैं इजरायलियों को मिस्र देश से करके छुड़ा कर लाया, 6 अध्याय का पढ़िए, 6 पद को। जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तम्बू के निवास में आया जाया। अभी इतना दुख की बात है, इस्राएलियों को एक कहां से, मिस्र में से छुड़ा करके जब से लाया, तब से मैं इजरायली के साथ साथ में चलता हूँ, लेकिन मैं तंबू में रहा करता हूँ। मुसीबत आते हैं, युद्ध करना पड़ता है। कभी कभी इजरायली क्या करता था, समुद्र को 2 भाग करके जा रहे हैं, उसी समय यहोवा के सामने रख दिया, समस्या आते हैं तो यहोवा के सामने रख दिया, जो संदूक जो है ना, संदूक को सामने लाए, तो जैसे जैसे वो समुद्र पार हो गया, फिर ये क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति जो संदूक जो है वो पार पे रखते हैं, इधर ना चलता। जब समस्या आते हैं फिर संदूक को ले आते हैं सामने। हम लोग भी कई बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम आते हैं, बीमार होते हैं, गरीबी आते हैं, काम नहीं होता है, कभी कभी खाने का नहीं मिलता, तब आप प्रार्थना करते हैं। जब सब कुछ हो जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। ये इस्राएली ऐसे ही कर रहा था, ऐसा ही हो रहा था इस्राएली में भी। और परमेश्वर ने एक भारी दुख में से होकर के परमेश्वर ने एक नबी से ऐसा बोल रहे हैं कि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल करके लाया, उस दिन से आज तक मैं किसी भी घर में नहीं रहा। बड़ा दुख की बात है, बड़ा दुख की बात है। आज दिन तक मैं किसी के घर में नहीं रहा। परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं किसी मनुष्य के हाथ से बना हुआ घर में मैं नहीं रहूंगा। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपने हाथ से बनाया,
उसी मंदिर में रहना चाहते हैं। पहले कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, तुम तो परमेश्वर का आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हमारे हृदय में रहना चाहते हैं। पहले कुरिन्थी 3:16 परमेश्वर हमारा मन में रहना चाहते हैं, हमारे हृदय में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मंदिर जो है ये किसी का हाथ से बना हुआ मंदिर नहीं है, किसी का हाथ से बना हुआ इंसान नहीं है, हम परमेश्वर का हाथ से बना हुआ इंसानियत है। तो हम जो है हम परमेश्वर का एक मंदिर है और परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहते हैं, लेकिन हमारा हृदय के अंदर में ना बहुत सारे कचरा चीजें हम डालते हैं, किसी का फूल शब्द गाली दुनिया है ना, हर चीज जो भी बाहर का गंदा चीज है हम अंदर नहीं डाल रहे हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर वास करूं। प्रकाश 3:20 पढ़ती है, प्रकाश वाक्य 3 उसका 20। हालेलुया। परमेश्वर अभी भी क्या कह रहे हैं, देख मैं अभी भी मैं तुम्हारा खटखटा दो। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा जा रहा हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोल दे तो मैं उसके अंदर आ जाऊँ। परमेश्वर हमारे अंदर आना चाहते हैं। कई बार वो बाहर खड़ा होकर के लोग कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी वही लोग सुनने का तैयार नहीं है। सारी दुनिया देखते हैं आपने मौज मस्ती में है। और वही वचन जो इस्राएली को भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ करता था, यही प्रॉब्लम था। और परमेश्वर नबी से कहा, देख मैं इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने के दिन से लेकर के अभी तक किसी के घर में मैं नहीं आया, लेकिन मैं वही पहाड़ में झुपड़े में रहा करता हूँ। अगर मैं चाहे तो ये वाक्य बोल सकते हैं, अभी भी ये परमेश्वर तो मेरे घर में है, मेरे हृदय में है। हालेलुया। मेरे हृदय में वास कर, मैं अपने हृदय में मेरा जीवन मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मैं तेरे लिए अपने हृदय को मैं खोलता हूँ। तो मेरे हृदय का ऐसा बोल सकते हैं हमेशा में बोलना है। सुबह अब जैसे आप उठते हैं तो हमें बोलना है, आपको बोलना है कि प्रभु मैं तेरे लिए मैं अपने हृदय को मैं बोलता हूँ, तुम मेरे हृदय पे आओ, तुम मेरे हृदय पे वास करो। जब हम अपने हृदय पे परमेश्वर को रखते हैं तो हम जहाँ भी जाएंगे हम सक्सेस रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे हम सफलता पाएंगे, जहाँ भी जाएंगे हम विजय पाएंगे, जहाँ भी जाएंगे हमें खुशी और शांति मिलेगा, हम जहाँ भी जाएंगे हमें आशीष मिलती है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी समृद्धि हमें मिलती है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा अंदर है। यूसुफ जहाँ भी जाते थे, अगर वो उसको जेल में भी जाना पड़ा एक दिन, लेकिन वो जेल में भी परमेश्वर ने उसको संभाला और उसको राजा के घर में बैठा दिया। हालेलुया। राजा का सेकंड चेयर उन्हीं का। तो जब हम परमेश्वर को अंदर रखते हैं तो हम हर काम में, चाहे छोटा मोटा कोई भी काम हो, लेकिन उस काम में हमें सफलता पाएंगे, हमें सक्सेस होगा, हमारे परिवार में शांति होगा, सुख मिलेगा। लेकिन हम परमेश्वर को नहीं रखते हैं, हमारे हृदय में बाकी यीशु को छोड़ करके बाकी दूसरा चीज को रखते हैं, तो हमें हर चीज में सक्सेस होगा, हमें पढ़ाई में असफलता रहेंगे, हम काम में असफलता होगा, और हमें मन में कभी भी सुकून शांति कभी नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह का छोड़ दूसरा कुछ है। और इसलिए हमें यीशु को अंदर रखना है, परमेश्वर को अंदर रखना है, परमेश्वर के इस भारी दुख में से होना नहीं देना है। परमेश्वर कितना दुख मानते हैं कि जब परमेश्वर नबी से कह रहे हैं, जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र देश में से निकाल करके लाया, उस दिन से मैं अभी तक भी मैं किसी के घर में नहीं रहा। कितना दुख लगता होगा।
कितना दुख लगता होगा। मैं उसी इस्राएली को मिस्र देश में से, मिस्र के उस दुख और भारी संकट में से निकाल करके लाया, तो भी इस्राएली मुझे याद नहीं कर रहा है, मुझे अपने घर नहीं दे रहा है, मुझे कोई भी अपने घर में नहीं रख रहा है। कितना दुख लगता हो। अगर आप माँ बाप है ना, यहाँ तो कमी है, दोनों ही सही माँ बाप। लेकिन अभी आप सोचिए, जबकि अपना बेटा बेटी या पोता पोती को बड़ा किया, अपने हाथ से पढ़ाया, उसको खिलाया, पढ़ाया, सिखाया, बहुत कुछ किया, उनको सब कुछ होने दिया है, काम पे हो गया है, बहुत अच्छा नौकरी मिल रहा है, मैनेजर हो गया, बड़ा पोस्ट पे है, बहुत कुछ गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया। उसके बाद मम्मी पापा को घर से निकाल दिया, तो मम्मी पापा के कैसे लगे? वही परमेश्वर उसी तरीका से हमें पाला, वो पालन पोषण किया, हमें सिखाया, सब कुछ किया, हमें सुंदर एक भविष्य दिया। अरे उन्हीं परमेश्वर का हमारा हृदय से बाहर निकाल रहे हैं। अरे इस हृदय में क्या डाले? कचरा डाल रहे हैं, तो परमेश्वर में कैसा लगता है? अरे इसलिए हमें अभी क्या करना है? परमेश्वर सभी बनना, सबसे पहले सबसे पहले हमें परमेश्वर से सॉरी बोलना है। दूसरा बात है, प्रभु का अपने हृदय में स्वागत करना है। आमीन। जब हम परमेश्वर को बोलते हैं कि और सुबह प्रभु तू मेरा युवा है, तू मेरा चरवा है, तू मेरे हृदय, जब हम बोलते रहेंगे ना, यह बात करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, ये घोषणा करते रहेंगे, तो निश्चय ही बाइबल में लिखा है। फिर से हम भजन संगीता 23 का देखिए, अंतिम वर्ष के पढ़िए सीधा। भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। जब हम बोलते रहेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वचन में लिखा है निश्चय ही भलाई और करुणा मेरा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आमीन। हम बोलना छोड़ देते हैं, नहीं इसलिए तो हम गरीब होते हैं। हम बोलना छोड़ देते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, तो हमें दरिद्र आ जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम गरीबी हो जाते हैं, हम दूसरा जो संसार की जो मसीह में जो नहीं है, उनसे भी ज़्यादा हमें मुसीबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, बोलना ही छोड़ दिया। यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर का तो मान लिया, एक दिन ठान लिया, उसके बाद हमें उन्हें स्वीकार करने ही छोड़ दिया कि ये घर किसी और को दे दे, तो हम परमेश्वर को बाहर कर रहे। तो एक दिन जब दाऊद को ऐसा लगा कि मुझे तो परमेश्वर ने मुझे इस सुंदर महल में रखा, तो उन्हीं परमेश्वर को मैं अपने हृदय से, यानी कि हृदय में तो नहीं है लेकिन वो घर में से बाहर रखा है, तो दाऊद को लगे कि मैं अपने घर परमेश्वर के लिए अभी एक तो घर बनाएगा। दाऊद का लगता है कि मैं अभी मेरा सुंदर घर तो बनाया है, अभी मैं दूसरा घर बनाऊंगा जिसमें मैं परमेश्वर के लिए एक भवन निर्माण करूंगा। तो दाऊद को परमेश्वर ने बोला तू अभी घर नहीं बनाए। हालेलुया। दाऊद को एक घर बनाने में परमेश्वर साफ साफ मना किया, क्योंकि देरी हो चुका। कई बार ऐसा होता है कि हम चलो ठीक है मानते हैं, आज का दिन ऐसा हो गया, कल से हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, ये हफ्ता थोड़ा मेरा काम ऐसा ही है, थोड़ा देख लेता हूँ, फिर दूसरा हफ्ता परमेश्वर को भवन में जाएंगे, फिर आराधना करेंगे, मन पश्चाताप करेंगे, फिर युवा का अपने हृदय में रखेंगे, है ना। कभी ये महीना होने दे, ये महीना देख लेते हैं, यूट्यूब में जो भी है सारे देख लेते हैं, फिर बाद में जाकर के हम पश्चाताप करेंगे, फेसबुक में जो भी आते हैं, इंस्टाग्राम में जो आते हैं देखते हैं, बाद में हम पश्चाताप करेंगे। लेकिन ऐसा ही दाऊद के जीवन में हुआ। दाऊद जिस दिन परमेश्वर के सामने आया और परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि तेरा जो उपस्थिति जो है, तेरा जो संदूक जो है, मैं तो पाल में रखा हूँ, उसको उसके लिए आपके लिए मैं एक घर बनाऊंगा। उनको जब पश्चाताप हुआ,
तब देरी हो चुका था, परमेश्वर ने उसको मना किया। वचन में लिखा है, दाऊद को परमेश्वर ने बोला, तूने कभी मेरे लिए घर नहीं बनाएगा, बल्कि तेरा संतान जो है, आने वाला संतान मेरे लिए घर बनाएगा। इसलिए परमेश्वर ने सुलेमान का आज्ञा दी और सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया जो अभी भी इसराइल में है। हालेलुया। और कभी कभी ऐसा होते हैं, अगले दिन प्रभु को ग्रहण करेंगे, अगले दिन जो भी है गलती जो भी हो गया, आने वाले दिन में हम स्वीकार करेंगे, बोलते बोलते एक दिन संसार नष्ट हो जाए और हम मर जाएंगे। तो हम प्रभु को सामने हम अपने मन को पश्चाताप करने का एक समय भी नहीं मिलेगा। हम कब मरते हैं किसी को मालूम नहीं। जन्म करी थी निमिति पता है, डॉक्टर ने लिख दिया है इतना तारीख को ये बच्चा पैदा होगा। एक दिन दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होता है बच्चा पक्का होगा। जिस महीना को लिख दिया मार्च को होगा तो मार्च में लिख दिया, आगे पीछे एक दिन दो दिन का हो सकता है, लेकिन मार्च में तो होगा ही। लेकिन हम कब मरते हैं किसी को मालूम नहीं। जन्म देने वाला माँ बाप को भी मालूम नहीं मेरा बच्चा कब मरेगा। तो हम किसी को मालूम नहीं, अभी जाकर के किसको मरना है किसको जीना है किसी को मालूम नहीं। तो अभी भी हमें मौका है ताकि ये दाऊद का जैसे देरी ना हो जाए, हमारे जीवन में पश्चाताप आना चाहिए। हालेलुया। हमें प्रभु को ग्रहण करना चाहिए और प्रभु का अपने जीवन में अपने हृदय में प्रभु और मुक्तिदाता करके यीशु को लेना चाहिए। हमें प्रभु से सॉरी बोलना है कि प्रभु तूने मुझे यहाँ तक लाया, लेकिन मैंने तेरी उपस्थिति को छोड़ दिया। शायद हो सकता है मेरे जीवन में बहुत सारी गंदे की चीज फैली होगी, लेकिन अभी भी प्रभु चाहते हैं कि प्रभु तो वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 2:3-20 में भी पढ़ा, वो तो हमारा द्वार के सामने खड़ा हुआ खटखटाता रहता है। अभी भी हमारे जीवन में खटखटाता है। अगर हम बोल दें तो ये हुआ हमारे हृदय में आएगा। और इसलिए अभी समय है हमारे जीवन, हमारा लिए सबके लिए एक समय है, परमेश्वर ने दिया हुआ समय है। ये अच्छा हमारे लिए स्पेशल मौका है। परमेश्वर के चरण में आए, प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। वो हमारा चरवाहा है, वो हमें किसी भी रीति से कमी ना होने देंगे। कोई भी घटी हमारे जीवन में ना होगा। तो चाहे हम घोर अंधकार में से होकर के घड़ी में से होकर के जाना पड़े, तभी हमें कोई रीति से वह भी ना जुड़े। अपना सिर को झुकाया, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें कि परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं तेरे चरण में आता हूँ। और इस इतना दिन तक शायद हो सकता है हम कई बार गलती भी किया होगा, परमेश्वर को चोट पहुंचाया होगा। जो जिस परमेश्वर ने हमें यहाँ तक लाया, उसी परमेश्वर का अपने घर से शायद अपने हृदय से उनका बाहर भी किया होगा। तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर को बोले कि प्रभु तो मेरे हृदय में आ। प्रभु हम तुझे इस समय प्रभु यीशु से सॉरी बोलते हैं। जो भी हम प्रभु यीशु से वचन को सुना और पढ़ा, प्रभु परमेश्वर इस वचन से हमारे जीवन में नया एक आशीष प्रभु यीशु से हमें दिया है। प्रभु यीशु से और जीने के एक मकसद प्रभु हमें दिया है। जो भी जितने भी गलतियां प्रभु यीशु से बीते दिन में हमने किया है, प्रभु यीशु से हम सॉरी बोलते हैं, तुझे क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु से हमें क्षमा कर और हमें कबूल कर। हम तेरी राज्य में आना चाहते हैं और हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हम कलीसिया में प्रभु यीशु से तेरी उपस्थिति हम चाहते हैं। कहीं भी हो, कैसे भी हो, परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति हमें दे और हमें मदद कर। जो गलती है परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के अनुग्रह से प्रभु यीशु से हमें देखा और वो सारी गलतियों को प्रभु हम कबूल करते हैं, क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु से हमें सहायता कर और आइंदा से परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति हमें बरकरार दे, तेरी उपस्थिति चलने दे, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है,
तो हमें कभी भी छोड़ने वाला नहीं है परमेश्वर पिता। जैसे वचन दाऊद ने कहा, कहते हैं कि वो मेरा चरवा है और मुझे हरियाली पानी में से मतलब जल में से होकर के चलाएगा और हमें कोई भी गति ना होने देगी। और चाहे मैं घोर अंधकार में से चलना पड़े तो भी मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। तो यीशु से धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद आज के दिन के लिए। बाकी सब सुनिए तेरे हाथ में सुनता यीशु मसीह के नाम से सुना। परमेश्वर पिता का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति हम सब पर तेरे आगमन होने तक बना रहने दीजिए।